नमस्कार सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल क्लास हो चुकी है स्टार्ट एक बार फिर से। और आज के क्लास की टॉपिक है हम लोगों का क्या, पहला टॉपिक पढ़ेगा घनत्व यानी कि डेंसिटी। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। और उसके बाद से केशिका तत्व यानी कि कैपिलरिटी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से श्यानता यानी कि विस्कोसिटी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से श्यानता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आज की क्लास की ये टॉपिक रहेगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी टॉपिक है ना, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, थोड़ा सा घुमा के बनता है या उसकी विमा या फिर मात्रा कैसे पूछ लेता है। तो चलिए क्लास का पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या? घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व तो घनत्व किसी पदार्थ के द्रव्यमान, ये घनत्व जो है ना किसी पदार्थ के द्रव्यमान तथा उसके आयतन, द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को उसके आयतन से अगर भाग दिया जाए तो उस पदार्थ का घनत्व मिलता है। सपोज दैट किसी पदार्थ का द्रव्यमान है 4 kg, ठीक है, और उसका आयतन कितना है? उसका आयतन भी अगर 4 है तो आप लोग इसका घनत्व क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। याद रखेंगे, ठीक है ना। और प्रॉपर्ली द्रव्यमान बटे आयतन ही इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं भूलना है और शानदार तरीके से पढ़ना है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग का होता है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व देखो नाम से पता चल रहा है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव एक बात बताओ, रिलेटिव शब्द से क्या है, क्या अर्थ निकल रहा है? कुछ माइंड में आया? रिलेशन वाले लोग क्या, अपना भले कुछ भी हो जाए दूसरे पे ध्यान देना है। अपना भले कुछ भी हो जाए दूसरे पे ध्यान देना है। अपना जीरो रहे, अपने घर का बेटा जीरो रहे, लेकिन बगल वाले का ध्यान जरूर देना है कि अगर बगल वाला आगे निकल गया तो वो कैसे निकल गया, बगल वाला फेल हो गया, अरे हमारा बच्चा अच्छा है, ये वो कैसे फेल हो गया। जरूर देखो आगे निकल गया तो शाबाशी देने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर फेल हो गया तो जरूर पूछने जाएंगे, अरे ये कैसे फेल हो गया, इतना पढ़ने में पढ़ता था, ये वो। मतलब एक काम करते जले पे नमक छिड़कने वाला काम हो जाता है। लेकिन हम लोग को पढ़ना है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव से मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु के घनत्व को किसी दूसरे पदार्थ के घनत्व से भाग देने पर। समझ में आ रही बात? यदि किसी वस्तु के घनत्व को दूसरे पदार्थ के घनत्व से भाग दिया जाए तो क्या मिलता है हमें? तब हमें मिलता है आपेक्षिक घनत्व। मतलब कि अगर कोई पदार्थ का घनत्व ऑलरेडी दिया है और किसी दूसरे पदार्थ के घनत्व से हम लोग बात करें, और किसी दूसरे पदार्थ के घनत्व से बात करें, माफ कीजिएगा थोड़ा सा लाइट का दिक्कत हो गई थी, अभी सही हो गया। किसी पदार्थ का अगर घनत्व दिया है और दूसरे पदार्थ का घनत्व से अगर हम उसको डिवाइड कर दे तो हमें मिलता है आपेक्षिक घनत्व। याद रखेंगे जैसे बर्फ का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? बर्फ का आपेक्षिक घनत्व होता है 0.91। 0.91 होता है बर्फ का घनत्व, जिसका अर्थ है कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व का 0.91 गुना है। पानी के घनत्व का क्या है? 0.91 गुना है। ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, 0.91 गुना है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व का, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। इसका मतलब अगर हम लोग कह दें कि आपेक्षिक घनत्व को हम लोग नापते किसके हैं? आपेक्षिक घनत्व को तो इसको हम लोग नापते हैं हाइड्रोमीटर से। किसको? हाइड्रोमीटर से नापते हैं आपेक्षिक घनत्व को, हाइड्रोमीटर से नापते हैं। आप लोग प्रॉपर्ली इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो जो भी वस्तु का घनत्व, अगर बर्फ के लिए बात करें तो वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। यहां से एक चीज आप लोग को और बता देता हूं, ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बन के आया है। क्या बन के आया है? बन के क्वेश्चन यह आया है कि जल का घनत्व सबसे अधिक कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है?
तो जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। एक क्वेश्चन ये आप लोग का बना। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है कि बर्फ, जल से बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है, मींस कोई भी जल बर्फ में कितने डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है जल, ठीक है। और इसी समय इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है। ठंड वगैरह में जो नल के पाइप वगैरह फट जाते हैं उसका यही रीजन होता है। जब ठंड में जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, तो सपोज दैट कि अगर आप इस बोतल में पूरा फुल, थोड़ा भी जगह थोड़ा भी मत छोड़िए और एकदम पानी भर के रख दीजिए, है ना, और इसको फ्रिज के फ्रीजर पॉइंट को 4 डिग्री सेल्सियस पे सेट करके रख दीजिए। जब ये पानी पूरा, अभी तो बोतल में रहेगा, लेकिन जैसे ही ये बर्फ जमेगा ना, देख लेना किसी भी साइड से ये फट जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो ये किधर से भी अपना जगह बनाने के लिए, जगह मेंटेन करने के लिए डिब्बा फट जाएगा। तो यही रीजन होता है कि ठंड के समय में आप लोगों के नल का पाइप फट जाता है, ठीक है। यहां पे क्लियर ये चीज समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो, याद रखिएगा कि जब ना, देखो, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है, समुद्र के पानी में तैरता है, तो उसका 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, पानी के ऊपर रहता है। इसी से क्यों, घनत्व की वजह से 1/10 भाग पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है, याद रखेंगे। और समुद्र के जल का घनत्व जो होता है ना, समुद्र के जल का घनत्व जो होता है वो साधारण जल की अपेक्षा अधिक होता है, साधारण जल की अपेक्षा अधिक होता है। इसीलिए समुद्र में तैरना बहुत इजी है, समुद्र में तैरना बहुत इजी है। अच्छा, एक बात पता है, समुद्र में ना अगर तुम मतलब आप गए तैरने, तो तैर के इधर उधर जा सकते हो, लेकिन वही बहुत चौड़ी नदी वगैरह है, नदी का सामान्य जल है, उसका घनत्व उतना नहीं होगा, तो उसमें डूबने के चांस अधिक है, लेकिन समुद्र में डूबने के चांस कम होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र में एक बार गिरे तो समझ लो थोड़ा बहुत बचने के चांसेस हैं। समझ में आई बात? तो याद रखेंगे कि समुद्र में तैरना इजी होता है जल का घनत्व की वजह से, क्योंकि समुद्र के पानी का जल का घनत्व नॉर्मल पानी के जल के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद से बात करते हैं हम लोग पृष्ठ तनाव की। किसकी बात करते हैं? पृष्ठ तनाव का, जिसको हम लोग बोलेंगे सरफेस टेंशन। क्या होता है पृष्ठ तनाव? पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो वह गुण जिसके कारण द्रव अपने मुक्त पृष्ठ का मान को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। वह गुण जिसके कारण द्रव अपने मुक्त पृष्ठ का मान को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है, मतलब सबसे कम बनाने की चेष्टा करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव। उसी को क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव बोलते हैं। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, और इसका फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। अगर इसका फॉर्मूला बल बटे लंबाई और SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। एक चीज ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, कि पृष्ठ तनाव को प्रति वर्ग पृष्ठ ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? तो प्रति वर्ग पृष्ठ ऊर्जा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्रति वर्ग पृष्ठ ऊर्जा भी कहते हैं। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इस चीज को प्रॉपरली, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और बताता हूं, पृष्ठ तनाव के कारण ही जो पतली वाली सुई होती है ना, पतली वाली सुई, उसको जल में तैरा भी सकते हैं। कैसे? अब देखो, ऐसा नहीं है कि सुई को ऐसे पकड़े ऐसे गिरा दिए ना, तब वो टप्पा धीरे से अंदर चली जाएगी और जहां पर उसका तल रहेगा वहां पे रुक जाएगी। लेकिन अगर पतली वाली सुई को आराम से ऐसे पकड़िए
और पानी के ऊपर धीरे से रखिए, एकदम धीरे से, तो पृष्ठ तनाव के कारण वो पानी के ऊपर तैरेगी। समझ में आई बात? पानी के ऊपर तैरेगी, सुई, पतली वाली सुई, ठीक है ना। साबुन के घोल बुलबुले इसलिए बनते हैं ना, उसमें बुलबुले इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन को घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से बुलबुले बनने लगते हैं, ठीक है ना। याद रखेंगे, साबुन, डिटर्जेंट आदि ये जो भी है ना, ये जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। साबुन हुआ, सरफ हुआ, ये जितने भी चीज हैं, ये जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। और क्या करते हैं, जब पृष्ठ तनाव कम होगा, तो सपोज दैट ये कपड़ा है ना, पृष्ठ तनाव जल का कम हुआ, तो जैसे ही कम हुआ तो पानी क्या होता है, मैल के अंदर घुस जाता है, और मैल के अंदर घुस जाता है, उसको थोड़ा बहुत हिला देते हैं, मैल निकल जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है। ये होता है विज्ञान, साइंटिफिक रीजन होता है। लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे रगड़ो, ऐसे ऐसे साफ हो जाएगा। अरे जी, उसका जल का पृष्ठ तनाव कम हुआ, किससे? साबुन और डिटर्जेंट से, जिसकी वजह से वो मैल के अंदर गया, मैल को हिलाया गया, निकल गया, कपड़ा साफ। समझ में आई बात? और एक चीज क्या होता है कि सेविंग ब्रश, जो सेविंग ब्रश होता है, जैसे जिससे दाढ़ी वाड़ी बनाया जाता है, सेविंग ब्रश, उसको सेविंग करने के बाद जब हम लोग पानी में धोते हैं, तो पानी में धोते हैं, जैसे ही पानी से निकालेंगे तो क्या होता है, उसके जितने भी छोटे छोटे लंबे लंबे बाल होते हैं सेविंग ब्रश के, वो एक ही में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव कम हुआ है, और उसके बाद से वो उसमें पृष्ठ तनाव, जल के पृष्ठ तनाव की वजह से उसमें चिपक जाते हैं। वही जब ब्रश सूखा रहता है तो सारे इधर उधर फैले रहते हैं। समझ में आई बात? तो जल के पृष्ठ तनाव का उदाहरण हो गया गरम सूप हुआ, या गरम सूप का स्वादिष्ट लगना, गरम द्रव्य का पृष्ठ तनाव कम होता है। समझ में आएगा? जैसे गरम सूप, अच्छा सूप बनाओ, एक जगह खूब गरम रखो और एक जगह एकदम ठंडा, ठंडा वाले को पियो उतना स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन गरम वाले को सिप सिप करके पियो, अरे वाह मजा आ गया, एकदम गरम है। क्यों मजा आया भैया? क्यों मजा आया? पृष्ठ तनाव कम हो गया, जीभ पे गया तो सूप पूरा जीभ पे फैल गया, और जीभ पे फैल जाने की वजह से हमें स्वाद मिल गया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? गर्म चाय हुआ, ठंडा चाय, सब इसी का रीजन है, स्वादिष्ट लगना, ठीक है। पृष्ठ तनाव के कारण ना, जैसे पृष्ठ तनाव के कारण जो कहते हैं ना, जल जमाव नहीं होना चाहिए, मच्छर पैदा होने लगेंगे, ये जो सब कुछ भी। क्यों जी? जल जमता है, पृष्ठ तनाव बढ़ गया, मच्छर आए, अपना लार्वा उस पे छोड़े और वो उस पे तैरने लगा, मच्छरों का लार्वा उस पे तैरने लगा, और जैसे ही लार्वा उस पे तैरने लगा तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं जल जम गया है, चलो कोई बात नहीं, केरोसिन, मिट्टी का तेल उस पे डाल दो। मिट्टी का तेल जैसे ही डालते हैं, जल का पृष्ठ तनाव कम हो गया, और जो मच्छरों का लार्वा था वो उसके पानी के तली में चला जाता है। ये होता है साइंटिफिक रीजन, ठीक है ना। अब उसके बाद से पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक पे हम लोग ध्यान रखेंगे। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? अगर किसी भी द्रव का तापमान को अगर बढ़ाया जाए तो पृष्ठ तनाव घटने लगता है। क्या होता है? घटने लगता है। जब न किसी भी द्रव में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो उसका पृष्ठ तनाव घटता है। याद रखेंगे, पृष्ठ तनाव घटता है। तेल हुआ, ग्रीस हुआ, जितने भी लुब्रिकेंट्स, स्नेहक जितने भी हुए, वो जल के पृष्ठ तनाव को घटाते हैं। ये याद रखेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। समझ में आई बात? अच्छा एक बात बताओ, चलो हम लोग नॉर्मल रीजन देखते हैं, पर्सनल रीजन देखते हैं। बरसात के समय में साइकिल चलाते हो, बरसात के समय साइकिल चलाते हुए स्कूल गए, इस साइकिल खड़ी है बाहर और आप अंदर पढ़ रहे हो, बारिश हुई, खूब ज्यादा बारिश हुई, साइकिल भीगा, आप तो अंदर आराम से पढ़ रहे हो, भीगा जब तो उसके बैरिंग में पानी चला गया। अब आप छुट्टी हुआ, आराम से साइकिल लेके निकले, उसके बैरिंग से कर 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 की आवाज, कट 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 ऐसे करके आवाज आती है। क्यों आती है?
वहां पे क्यों आती है? वहां पे जल का पृष्ठ तनाव क्या हुआ? वो जो पृष्ठ तनाव, उसमें जल के पृष्ठ तनाव की वजह से आवाज आने लगी। अब क्या करोगे? दुकान पे ले गए, सर कहोगे दुकान वाले से, अरे भैया, अरे चाचा, आवाज आ रही है, देखिए ना क्या हो गया इसमें। वो क्या करता है? उसमें ग्रीस डालता है, चाहे तेल डालता है, पृष्ठ तनाव खत्म, आवाज खत्म। समझ में आएगा? मतलब कि वो तेल, ग्रीस, जितने भी स्नेह होते हैं उससे पृष्ठ तनाव घटता है। ये याद रखेंगे। जितने भी पॉइंट बताए हो अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद से आते हैं हम लोग केशिका तत्व। केशिका तत्व यानी कि कैपिलरिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केशिका तत्व क्या होता है मेरे प्यारे? तो देखो, केश नली को किसी द्रव में डुबाने पर, केश नली को किसी द्रव में डुबाने पर क्या होता है? उसको द्रव में डुबाने पर पृष्ठ तनाव के कारण द्रव नली के रास्ते ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। या तो ऊपर चढ़ने लगेगा, नीचे उतरने लगेगा, तो उसी को बोलते हैं केशिका तत्व, कैपिलरिटी। याद रखेंगे इस चीज को। और केशिका तत्व की अगर उदाहरण की बात करें, केशिका तत्व के उदाहरण की अगर बात करें तो देखो, घर में बहुत लोग, अब तो लाइट आ गया है, पहले के जमाने में लालटेन दीपक वगैरह से पढ़ाई करते थे, तो लालटेन में तेल पड़ता था और एक तो बत्ता इतना चौड़ा एक बत्ती, इतना चौड़ा एक बत्ती उसमें रहता था। उसको एक सिरे को डुबा दिए, ऊपर जला दिए। अब कहते हैं जल रहा है। कैसे जल रहा है जी? किसका उदाहरण? कैपिलरिटी का उदाहरण। कैसे? तेल में डूबा है, ऊपर जल रहा है, नीचे से तेल को सोख रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, जलने लगा। तो क्या हुआ? कैपिलरिटी केशिका तत्व का उदाहरण है। अच्छा एक बात बताओ, पौधे में पानी दिए नीचे, जड़ में दिए नीचे पानी, और उसके तना वना में जितने भी उपयोगी लवण वगैरह है, तना वगैरह, शाखाओं वगैरह में पहुंचे। कैसे पहुंचा है? कैसे? केशिका तत्व के माध्यम से। समझ में? वो भी उसका उदाहरण हुआ। ठीक है, ब्लेटिंग पेपर जो होता है, ब्लेटिंग पेपर स्याही में बहुत जल्दी भीग जाता है। कैसे जी? केशिका तत्व का उदाहरण है। वो अलग अलग जगहों पे ऐसे फैलने लगता है। समझ में आई बात? ठीक है, वर्षा जब होती है तो किसान क्या करता है? वर्षा होती है तो किसान क्या करता है? जैसे वर्षा हुई, खेत में पानी लगा, जैसे थोड़ा थोड़ा सूखना, जोतने लायक हुआ, तुरंत जोतवा दिए। कहाँ जोतवा दिया? बाद में जोतवा देते हैं। क्यों? उसमें दरारें पड़ जाती हैं। वो दरारें क्या होती है? वही तो केशिका तत्व होती है। वो जोतवा देता है कि केशिका तत्व ऊपर वाली बंद हो जाए। अगर खुला रहेगा तो नीचे का पानी ऊपर बांध के माध्यम से निकल जाएगा, तो नमी खत्म हो जाएगी। और वही केशिका तत्व जुतवा के बंद कर दिया, तो यानी कि नीचे की नमी ऐसे ही बनी रहे, इसलिए तो केशिका तत्व का उदाहरण हो गया। फाउंटेन पेन जो होता है, फाउंटेन पेन ना, उसके नींव में देखना, बिचवा में एकदम पतला सा फटा रहता है। क्यों फटा रहता है? उसी रास्ते आता है क्या? स्याही उसी रास्ते आता है, तो आप लोग लिख पाते हो। तो ये हो गया कि इसका तत्व का उदाहरण। याद रखेंगे इसको अच्छे से। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे आते हैं। कोई भी एक उदाहरण देकर पूछ देगा ये किसका उदाहरण है, कोई भी एक लाइन देकर पूछ लेगा किसका उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका तत्व है कि किसका है। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा श्यानता, जिसको हम लोग बोलेंगे विस्कोसिटी। श्यानता क्या है? श्यानता तो द्रव के किन्हीं दो क्रमागत परतों के बीच सापेक्ष वेग का विरोध करने वाला बल श्यानता बल कहलाता है। समझ में तो आएगा नहीं, लेकिन कैसे? कभी सोचे हो इस चीज को? पानी गिराए, पानी सपोज दैट हाथ पे ऐसे पानी गिराए, वो पानी कुछ दूर तक फैलता है, और उसके बाद क्यों रुक क्यों जाता है और फैलते क्यों नहीं रहता है? श्यानता की वजह से। एक्सप्लेन करूं? चलो देखो इधर ध्यान से। मान लो कि यहाँ पे आपने पानी गिराया, और सपोज दैट ये इधर फैलना स्टार्ट किया, तो इसका ऊपर वाला सिरा यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला सिरा यहाँ पे आ गया, फिर इसके ऊपर वाला सिरा यहाँ पे ऐसे बढ़ता है, नीचे का जो परत होता है ना, इसको रोकने का प्रयास करता है, इसको फैलने से रोकने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे जो रोकने के लिए बल लग रहा है ना, वही श्यानता बल होता है, वही श्यान बल उसको कहते हैं। श्यान बल
किसमें अधिक होता है? जो कम फैलेगा उसमें ज्यादा अधिक होगा। पानी गिराओ धप से ज्यादा फैल जाता है, उसमें श्यान बल कम है। वही मोबिल गिराओ, तेल गिराओ तो उसमें श्यानता अधिक होता है, इसलिए वो बहुत कम फैलता है। समझ में आई बात? ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, अगर एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, अगर एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, देखो एक चीज बता दूं, द्रवों की अपेक्षा न गैसों में श्यानता बहुत कम होती है। द्रवों की अपेक्षा गैसों में श्यानता बहुत कम होती है। लेकिन वही बात करें कि अगर द्रवों का ताप बढ़ाया जाए, द्रवों का ताप बढ़ाया जाए तो उसका श्यानता घटता है, लेकिन गैसों का ताप बढ़ाया जाए तो उसका श्यानता बढ़ता है। इस चीज को याद रखना। डैश देकर क्वेश्चन बन सकता है, कह देगा कि द्रवों में जिस प्रकार द्रवों को गर्म करने पर उसका श्यानता घटता है, तो गैस को गर्म करने पर उसके श्यानता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शन दे देगा। पहला घटेगा, दूसरा बढ़ेगा, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, एक समान रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? द्रवों को गर्म करने पर उसका श्यानता घटता है, लेकिन गैसों को गर्म करने पर उसका श्यानता बढ़ता है, तो बढ़ने वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करें इसके उदाहरण के, तो देखो पानी से भरी एक बाल्टी लो, उसको थोड़ा सा हिला दो, थोड़ी देर बाद वो स्थिर हो जाएगा। काहे स्थिर हो जाएगा? क्यों स्थिर हो जाएगा? श्यान बल के वजह से विरोध करेगा, उसको हिलने के लिए विरोध करेगा, रुक जाएगा। एक समय ऐसा आएगा रुक जाएगा। बात समझ में आई? अगर बात करें दूसरा एग्जांपल, पानी की श्यानता वायु से अधिक होती है। देखो पानी की श्यानता, एक सेकेंड, पानी की श्यानता वायु से अधिक होती है। समझ में आई बात? वायु की जो देखो हर एक चीज में श्यानता है, हर एक चीज में श्यान बल है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। पानी में वायु की अपेक्षा ज्यादा श्यानता है, श्यान बल ज्यादा होता है, इसीलिए पानी की अपेक्षा वायु में उड़ना या चलना बहुत ही इजी होता है। एक बात बताओ, आज यहाँ पे हम लोग पृथ्वी पे मोटर गाड़ी, साइकिल, एरोप्लेन वगैरह क्यों जाते हैं? क्यों नहीं? जहाज भी तो है ना, जहाज भी तो है ना। जिस तरह से रोड बनाया जा रहा है, उस तरह से नदी नालों के रास्ते हम लोग समुद्री मार्ग या फिर पानी वाला मार्ग बनाते। क्यों? क्योंकि पानी में श्यान बल ज्यादा होता है, इसलिए उसमें ज्यादा मतलब उसमें दूरी तय करना टाइम ज्यादा लगेगा, फ्यूल ज्यादा लगेगा, हर एक चीज ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए पानी का श्यान बल है वो वायु से अधिक है, इसलिए हम लोग को वायु वाले वातावरण में चलना दौड़ना अधिक इजी है। ठीक है, इसके बाद का हम लोग का टॉपिक है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? किसी द्रव को वो कितना श्यान है, कितना श्यानता है, उसमें कितना श्यान बल है, वो किससे नापा जाता है? इसी से। किसी द्रव की श्यानता को मापने के लिए हम लोग श्यानता का गुणांक का ही यूज करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी विमा की अगर बात करें, इसकी विमा बहुत बार पूछता है कि श्यानता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का विमा कितना होगा? तो याद रखना इसकी विमा होगी ml पर -1 t पर -1। और इसका बहुत बार श्यानता गुणांक का बहुत बार एसआई यूनिट पूछता है। एसआई यूनिट होता है, तो एसआई यूनिट होता है किग्रा मीटर पर सेकेंड। किग्रा मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखेंगे। एक चीज, एक मिनट कहाँ लिखा मैंने? हाँ ये लिखा ना, किग्रा। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर लीजिएगा। क्या होगा? किग्रा प्रति मीटर सेकेंड, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। और दूसरा मात्रक की बात करें तो इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा पॉइज। क्या हो जाएगा? पॉइज। याद रखेंगे, पॉइज इसका दूसरा मात्रक हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइज बराबर कितना होता है? तो एक
पॉइज बराबर क्या होगा 1/10 किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। समझ में आई बात, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। एक पॉइज का मान, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक पॉइज का मान कितना होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, जिसको पता रहेगा वो सही आंसर देगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग बताएंगे, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टोक्स का नियम, बर्नौली थ्योरम के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। उसके बाद से इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर उसके अगले चैप्टर में हम लोग वेव, मोशन एंड साउंड को स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। बेस्ट से बेस्ट टॉपिक का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। धन्यवाद, आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।